जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण समिति का मुझे इस बात की बड़ी ग्लानि है कि हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जो है वो इतना ज़्यादा असंवेदनशील हो चुके हैं कि उनके अंदर भेदभाव का पूरा गुण भरा हुआ है। और ये चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं। जब उनको मतदान के समय जब उनको अपने वोट की डिमांड करनी होती थी तो वो हिंदू मोहल्ले में जा जाके सबको सिफारिश करते थे, बोलते थे। और जब जीतने के बाद उनकी पार्शियलिटी उनके सामने साफ साफ दिख रही है। और मैं ये बात बार बार ये कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं भेदभाव से पूरा ग्रसित है हमारा नगर पालिका परिषद मऊ का। और वहां के जो पालिका अध्यक्ष हैं वो तो पूरी तरह से इस मेंटलिटी से पूरा ग्रसित हो चुके हैं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुस्लिम मोहल्लों का निवारण हुआ कि नहीं, वहां साफ सफाई हुई कि नहीं, वहां नालियां सही है कि नहीं, वहां के रास्ते सही है कि नहीं, हिंदू मोहल्लों में क्या स्थिति है इस बात का उनको कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। और उनके साथ मिले हुए हमारे ईओ साहब, जिनको हम ईओ साहब कहते हैं, उनकी स्थिति तो यह है कि उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो ठेकेदारी का बंटवारा करते करते उसी में लिप्त है। उनको समझ ही नहीं है कि इस शहर में कहाँ रोड बननी चाहिए, कहाँ नहीं बननी चाहिए, किस चीज का टेंडर निकालना चाहिए, किस चीज का टेंडर नहीं निकालना चाहिए। वो बिना जाने टेंडर को सिर्फ ऑफिस में बैठ के वो गवर्न करते हैं। ऐसे ईओ को धिक्कार है ईओ के पद पर रहने का, और हम उसका जन विरोध करते हैं। 20 बार उस इंसान ने कमिटमेंट किया होगा, उस पदाधिकारी ने कमिटमेंट किया होगा कि हम करेंगे, और वो कभी नहीं किया। 25 मई से कमिटमेंट करते करते 7 जून तक उस इंसान ने फोन पर यह वार्ता खुद प्रॉमिस किया कि नहीं मैं कराऊंगा, और सारा का सारा टेंडर निकल जाने के बाद बोलता है कि नहीं अभी हो नहीं पाया, टेंडर निकल चुका है। और उसके बाद भी उन्होंने कमिटमेंट किया कि नहीं मैं इसको दोबारा करूंगा, और उन्होंने नहीं किया। इस बात का मुझे घोर मैं उसके विरोध करता हूं। और ये भीटी नहर की जो सड़क है इसके बारे में क्यों इतनी दिक्कत हो रही है उनको ये कार्य कराने में, मैं ये सवाल उठाता हूं उनसे, उनको किस बात की दिक्कत है यहाँ पे। इसलिए मेरा ये विरोध है और उनको ये मानना पड़ेगा, अन्यथा हम पालिका पर पहुंचकर इसका जन विरोध भयंकर तरीके से करेंगे। और उनको इस बात के लिए वहीं खड़ा करके हम बात करेंगे और सवाल करेंगे ये क्यों नहीं हो रहा। धन्यवाद।